सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। अब आर्शी अपनी बेटी पारो को बता रहा होता है कि तुम्हारी मम्मा जेल में है क्योंकि उनकी वजह से ही मेरी मम्मा की मौत हुई है। ये सुनकर पारो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। आर्शी उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घबरा रही हो? तब पारो बताती है, मैंने मम्मा को बताया था कि वह सब मेरी वजह से हुआ था। उस दिन झूमर पर बलून गिर गया था, याद है आपको? आपने कहा था कि वो रोहन भैया का है और उसे फोड़ना मत, वरना वो परेशान हो जाएगा। वही बलून उसके ऊपर गिर गया था, इसलिए वह बहुत टेंशन में थी। जैसे जैसे मैं झूमर की रस्सी खींच रही थी, तभी झूमर जाकर बड़ी माँ के ऊपर गिर गया। यह सुनकर राशि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ आता है कि लक्ष्मी ने वह सब किया ही नहीं जिसकी सजा वो जेल में भुगत रही है। वहीं दूसरी ओर रात में लक्ष्मी बड़बड़ा रही होती है और इमेजिन कर रही होती है कि आर्शी उससे मिलने आया है जेल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वह कहती है, यह सब पारो ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, आर्शी प्लीज मुझे माफ कर दो। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। अब तक जिस गुनाह की सजा लक्ष्मी को मिल रही थी, उसका असली सच धीरे धीरे सामने आने लगा है। आर्शी को उसकी बेटी पारो से एक ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल पारो बताती है कि उस दिन झूमर के नीचे उसकी बड़ी माँ कैसे आई। ये सब उसकी एक गलती की वजह से हुआ। उसने खुद माना कि वह बलून गिरने की घटना से बहुत परेशान थी और जब वह रस्सी खींच रही थी उसी वक्त झूमर गिर गया। इस कन्फेशन से आर्शी का दिल दहल जाता है क्योंकि अब उसे समझ आता है कि लक्ष्मी ने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी वह जेल में है। दूसरी तरफ लक्ष्मी जेल में बैठे बैठे खुद को दोषी मान रही होती है। वह इमेजिन करती है कि आर्शी उससे मिलने आया है, पर जब हकीकत में कोई नहीं आता तो उसका दर्द और भी गहरा हो जाता है। वह बोलती है, आर्शी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पारो ने किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इन बातों को सुन लेती है शालू और उसे भी सच्चाई समझ में आने लगती है। लेकिन शालू यहीं नहीं रुकती। वह कहती है, दीदी मुझे नहीं लगता ये सब पारो ने अकेले किया है। एक बच्ची अकेले झूमर नहीं गिरा सकती, जरूर रस्सी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। अब शालू केस को दोबारा खुलवाने का फैसला करती है। लक्ष्मी भी तैयार हो जाती है कि अब वह सच सामने लाकर ही रहेगी। शालू जेल से बाहर निकलते ही इस केस को दोबारा खुलवाएगी और असली गुनहगार को सामने लाकर रहेगी। अब सवाल ये उठता है, क्या आर्शी भी लक्ष्मी को खुद जाकर जेल से निकालेगा? लेकिन अगर वो सच बताएगा तो पारो की सच्चाई भी उजागर हो जाएगी और वो अपनी बेटी को खोने का खतरा नहीं उठा सकता। क्या शालू के कदम से ये केस दोबारा खुलेगा? क्या सच में जो हादसा हुआ था वो मलिष्का की साजिश थी? अगर मलिष्का ने ये सब किया है तो क्या उसे जेल की सजा मिलनी चाहिए या सिर्फ घर से निकाला जाना चाहिए? ये सारी बातें शालू सुन लेती हैं और उसे समझ आ जाता है कि दीदी ने कुछ भी नहीं किया, ये सब पारो ने किया है। इसके बाद वह उठती है और लक्ष्मी से बात करती है। वह कहती है, दीदी मुझे लगता है कि यह सिर्फ पारो का काम नहीं हो सकता। अगर रस्सी केवल हिलाई गई होती तो क्या एक बच्ची झूमर गिरा सकती है? पक्का उस रस्सी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। लक्ष्मी को भी लगता है कि हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। शालू कहती है, दीदी हमें केस को रीओपन करवाना चाहिए, हमें पता लगाना होगा कि ये सब किया किसने है। लक्ष्मी सहमत हो जाती है। शालू जैसे ही जेल से बाहर निकलती है, वह केस को फिर से रीओपन करवाने की कोशिश करेगी और सच को सामने लाने का प्रयास करेगी। अब एक तरफ आर्शी को सारा सच पारो ने बता दिया है और दूसरी तरफ शालू को भी सब पता चल गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आर्शी खुद जाकर लक्ष्मी को बचाकर लाएगा, और अगर हाँ तो क्या वह सबको सच बताएगा? क्योंकि अगर उसने सच बताया तो पारो की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी और वह शायद उससे दूर चली जाएगी। तो अब देखना होगा, क्या शालू के कदमों से सच सामने आएगा? क्या केस के रीओपन होने के बाद सबको पता चलेगा कि उस दिन का हादसा मलिष्का की साजिश थी? आपको क्या लगता है? अगर मलिष्का का सच सामने आए तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या आर्शी को उसे सीधा जेल भेज देना चाहिए या सिर्फ अपने घर से निकाल देना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।